गया शहर के रामपुर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 35 के गोवाल बीघा मोहल्ले के निवर्तमान वार्ड पार्षद इरम कहकासा के पति मोजम्मिल हुसैन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल तेजी से हो रहा है। इस वायरल वीडियो के संबंध में जब पता किया गया तो निवर्तमान वार्ड पार्षद के पति का इलाज उनके घर पर किया गया हो, जहां वो इस घटना में पूरी तरह से घायल हो गए थे और इस घटना को लेकर उन्होंने पूर्व वार्ड पार्षद पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव में हुए हार को लेकर और पुरानी रंजिश को लेकर पूर्व पार्षद के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। प्रशासन के सामने हुआ कि कल मैं यहाँ, मेरी पत्नी इस वार्ड में पार्षद हैं और मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ उनका। हर दिन की तरह मैं भी कल साफ़ सफाई को लेकर के वार्ड में निरीक्षण कर रहा था, देख रहा था कि भाई साफ़ सफाई हर पूरे वार्ड में हुआ है कि नहीं हुआ। इसी क्रम में मंजर हुसैन, उसका भाई इनायत अली उर्फ बादशाह, जो एक सिपाही है, पटना में कार्यरत है लेकिन वहाँ रहता नहीं है, यहीं रह करके गुंडागर्दी करना, संतौरी करना, आर्म्स का हथियार का धंधा करना, शराब बेचवाना, यही सब जितने इलीगल काम हैं मोहल्ले में करवाता है। इन सब चीज़ों को लेकर के हमेशा भाई जनता के सेवक हैं, सभ्य नागरिक के नाते दारू बेचने से रोकना, ये करना काम करते हैं हम। किसी चीज़ का दुश्मनी किया हुआ है ये लोग। पूर्व में भी बेला गोली कांड हुआ था, शायद आप लोगों को पता होगा। 13 सितंबर 2020 का ये वारदात है। 208/20 बेला कांड संख्या ये है। उसमें भी नामजद है, वीडियो सीसीटीवी कैमरा फुटेज भी मंजर हुसैन का देखा गया था। पबजी खेलने के शौकीन हैं, पबजी की तरह गोली चलाए थे रोड पे, सब पे गोली चलाने का शौक़ है उनको। क्रिमिनल है ही, आपराधिक किस्म के इंसान हैं।
इस तरह का हरकत करते हैं। उसमें भी मैंने उस वक्त भी आवाज़ उठाई थी, मोहल्ले के सब नागरिक के नाते उस वक्त से इन लोगों ने टारगेट कर रखा है। चुनाव में भी बाधित किया मुझे, चुनाव में भी बाधा डालने की कोशिश की। इससे पूर्व में भी पिछले साल 2022 में मई में भी ये चीज़ हुआ था, एक झगड़ा मेरे लोगों के साथ मारपीट करने की कोशिश की गई थी, लड़ाई झगड़ा, चुनाव बाधित करने की कोशिश की थी कि चुनाव न लड़ सके। लेकिन ऊपर वाले की कृपा थी, जनता का सहयोग था, प्रेम था कि हम चुनाव लड़े भी, चुनाव जीते भी। उसमें भी मुझे भी एक झूठे केस में फंसाया गया। 41/21 एक महिला थाना में मेरा केस चल रहा है, जो मेरे साला और उसकी पत्नी के बीच में है। ये केस सिर्फ और सिर्फ मतलब पति पत्नी का मैटर था, और उस मैटर को इन लोगों ने क्या किया कि लड़की का भाई इनका दोस्त है, तो कल लड़की का भाई मंजर और उसके परिवार वाले और सब लोग, रामपुर थाना प्रभारी रवि कुमार, एसआई हैं प्रशांत कुमार, ये लोग सब मिल करके अचानक से हमको बहाना से वहाँ पे साफ़ सफाई के क्रम में इन लोगों ने हमको धर दबोचा, और मेरे साथ अरेस्टिंग बहाना था कि अरेस्ट करना है, जबकि रामपुर थाना में इस तरह का कोई कांड नहीं है मेरा। कि रामपुर थाना में भी 1-2 केसेस चल रहे हैं, भाई जनसेवक हैं, एनआरसी के मसले में मेरे ऊपर केस हुआ है, रोड ब्लॉकेज को लेकर के। मिर्जा गालिब कॉलेज पेट्रोल पंप पे मिलावटखोरी हो रही थी 2018 में, उसके लिए आवाज़ उठाया था, उसमें इन लोगों ने नाम डाल दिया था। इस तरह के केसेस मेरे थे, किसी व्यक्ति विशेष के साथ मारपीट, ये वो लड़ाई झगड़ा, इस तरह का कोई मेरा केस नहीं था। तो वो सब 2 केसों में मेरे बेल हो चुके हैं, और इस केस में इन लोगों ने 41/21 को लेकर के महिला थाना की तरफ से कोई भी आदेश नहीं, न वरीय पदाधिकारी की तरफ से कोई लिखित आवेदन या कोई आदेश कि हाँ मुजम्मिल हुसैन को गिरफ्तार किया जाए। और रवि कुमार जी इसमें आए और आकर के मंजर हुसैन और उसके परिवार और बाकी सारे लोग मिल करके जितना इन लोग पुरजोर कोशिश कर सके, मतलब गिरफ्तारी के बहाने में हम पर जानलेवा हमला था। जानलेवा हमला था कि सबसे पहले तो मेरा गला दबाने का इन लोगों ने कोशिश किया, और गला इस तरह से बुरी तरह से दबाया कि वीडियो में मेरे पास वीडियो फुटेज है, साक्ष्य है, देख सकते हैं। मंजर हुसैन मेरा गला इस तरह से पीछे से पकड़ा हुआ है, उसका भाई है, रवि कुमार जी के बाकी पुलिस वाले हैं, सब पकड़ करके कोई अब भीड़ में मुझे कौन कहाँ पर से क्या चीज़ से हमला किया नहीं किया, जो चोट आई है मुझे, तो इस तरह से हर आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर नहीं हूँ तो मुझे क्लीन चिट दिया जाए और उन जैसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए, और रवि कुमार जैसे थाना प्रभारी को सस्पेंड किया जाए। सस्पेंशन की मांग करता हूं। और मेरा जो 41/21 थाना महिला थाना का जो कांड चल रहा है, उस कांड में जो भी हुआ है उस केस की निष्पक्ष रूप से जांच की जाए। और 313 धारा में जो मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही, बार बार अबॉर्शन का जिक्र किया जा रहा है, जो शम्मा हुसैन ने क्लियर कर दिया है कि वो अबॉर्शन नहीं था, बच्ची जन्मी थी स्वस्थ हालत में, उसकी जांच की जाए। पिछले 1 साल 1.5 साल से मेरी पत्नी दौड़ दौड़ करके परेशान है। वरीय पदाधिकारी, हर एक वरीय पदाधिकारी के पास जा चुकी है, आईजी साहब के पास जा चुकी है। यहाँ पर वरीय पदाधिकारी बदलते जाते हैं, लेकिन मेरा सुनवाई नहीं होता है। उस सुनवाई को मैं चाहता हूं कि 41/21 कांड संख्या जो है महिला थाना का, उसको जांच किया जाए अच्छे तरीके से, और जांच करके देखा जाए कि हाँ भाई इसमें मुजम्मिल हुसैन की संलिप्तता है या नहीं है, या अगर उसमें किसी तरह का कोई भी मेरी गलती है तो आप मुझे सज़ा दें। न्यायालय का मैं मान सम्मान करूंगा, उनके न्यायालय के आदेश का, लेकिन आप इस तरह से मुझे किसी चोर लुचक्के बेईमान क्रिमिनल की तरह मुझे ट्रीट ना करें। मैं एक जन सेवक हूं, मैं जनता के लिए 24 आवर्स खड़ा रहता हूं एक पैर पे, और आप मेरे साथ इस तरह से दुर्व्यवहार कर रहे हैं, मारपीट, जान मारने का मंशा। थाना प्रभारी ने क्यों किया है ये भी मैं एक आपको बात बता देता हूँ। रामपुर थाना प्रभारी ने मेरे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार इसलिए किया है क्योंकि मैंने चुनाव 28 दिसंबर को जो होने वाला था, उस चुनाव से पहले मैंने आवेदन मेरी पत्नी की तरफ से, क्योंकि मेरी पत्नी कैंडिडेट थी यहाँ की, महिला आरक्षित वार्ड है, इस वार्ड से मेरी पत्नी ने, इरम कहकशा ने और 3 और कैंडिडेट ने मिलकर के कंबाइंड आवेदन दिया था रवि कुमार जी के खिलाफ, क्योंकि यही 60 गार्ड जो मंजर हुसैन और इनका चल रहा था, और जो कैंडिडेट के साथ ये समर्थन में थे, इनके तरफ से आवेदन मैंने इनके खिलाफ में दिया था, रामपुर थाना प्रभारी के खिलाफ में, कि ये निष्पक्ष होकर के अगर ये प्रभारी रहेंगे तो वार्ड नंबर 35 का चुनाव निष्पक्ष रूप से नहीं हो पाएगा। इस निष्पक्ष चुनाव को लेकर के मैंने कहा था चुनाव आयोग से, सीनियर एसपी के यहाँ से, आईजी साहब के यहाँ, डीएम साहब के यहाँ, कमिश्नर साहब के यहाँ, हर जगह आवेदन दिया था कि इनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, नहीं तो यहाँ इस वार्ड में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सका, वो पक्षपात करेंगे। इस चीज़ को लेकर के 27 दिसंबर को चुनाव के 1 दिन पहले रवि कुमार जी ने मुझे फ़ोन पर धमकी दी थी कि मुजम्मिल जी, आप जो इतना हीरो बन रहे हैं, मेरे साथ जो ये कर रहे हैं, मेरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो इस तरह से जो कर रहे हैं ना, देखिए आपको क्या करते हैं।
उठा लेंगे इस तरह से धमकी दिया था, उठा लेंगे और लॉकअप में हवालात में बंद कर देंगे और बंद करके इतना मारेंगे कि फिर चुनाव लड़ना भूल जाइएगा, प्राण नहीं त्याग दीजिएगा तो याद कीजिएगा। ये सब धमकियां मुझे मिली थी। 27 तारीख को मैंने इनको यही कहा था कि सर आप सर्वा हैं, रामपुर थाना प्रभारी हैं, आप मुझे महिला थाना का कांड संख्या 41/21 जो कि डॉरी एक्ट से रिलेटेड केस है, उसमें एक झूठा धारा जोड़ा हुआ है 313, जिसको लेकर के 22 जगह पे मैंने आवेदन डाल रखा है कि ये 313 धारा जो है बिल्कुल फॉल्स है। उसमें डॉक्टर शमा हुसैन जिन्होंने उस मेरे साला के वाइफ का ट्रीटमेंट किया था और बच्ची जन्मी थी उनके यहाँ, ये 3 सितंबर 2020 की बात है, बच्ची ने स्वस्थ हालत में जन्म लिया और इस चीज़ का मंतव्य डॉक्टर शमा हुसैन ने लिख करके दिया है, जिसका मेरे पास साक्ष्य है और रिटर्न उनका डॉक्टर शमा हुसैन का है। उसमें साफ साफ उन्होंने लिखा है कि इनके साथ कोई भी मतलब अबॉर्शन का और इस तरह का केस नहीं हुआ है और ये बच्ची स्वस्थ हालत में जन्मी और जन्म लेने के बाद उसकी तबीयत खराब हुई और बच्ची, और उसके बाद फिर 10 दिनों के बाद देहांत हुआ। वीडियो वगैरह भी वायरल किए ना, और लड़की ने एक वीडियो बना करके कल भी भेजा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आखिर मंजर हुसैन और उस लड़की में अगर कोई ये नहीं संबंध नहीं है तो ये आखिर अचानक से कल मेरे साथ वारदात होता है, प्री प्लान्ड फिल्मी सीन इन लोगों ने क्रिएट किया। थाना प्रभारी होकर के उन्होंने मेरे साथ इस तरह से मारपीट, ये मेरा गले में सोने का चेन भी पहनता हूँ मैं, वो भी मेरा नहीं मिला, खींच लिया गया, मेरे भीड़ में उन्होंने ही खींच लिया। क्या मंशा है? और हाथ में घड़ी थी एक, और घड़ी पहनता हूँ मैं, 3-4 घड़ी थी, एक घड़ी ले करके वो भी गायब हो गया। तो इस तरह से छीन छोर मारपीट मेरे साथ, मतलब जैसे मैं एक अपराधी हूँ उस तरह से मेरे प्री प्लान इन लोगों ने मर्डर करने का, मारने का, कि भीड़ में बाद में अगर मेरी जान कल चली जाती तो ये दिखा देते कि भाई गिरफ्तारी के क्रम में पब्लिक द्वारा खींचातानी में बंदे की जान चली गई। तो इनका महिला द्वारा वीडियो वायरल किया गया, उसमें ये आरोप लगाया जा रहा है कि आप लगातार उनका मारपीट करते हैं। मारपीट अगर करता हूं तो भाई मेरे साथ जो हुआ है मैंने दिखाया, तो लड़की कैसी है जो उसके साथ मारपीट कहाँ रहती है, जो मैं उसके साथ मारपीट कर देता हूं या धमकी दे देता हूं और वो लड़की वरीय पदाधिकारी के पास जाती नहीं, मुझे अरेस्ट नहीं करवाती है। भाई मैं कोई गुंडा क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं MBA पास बंदा हूँ, 5 साल मैंने ICICI बैंक में जॉब किया है, ब्रांच मैनेजर के पोस्ट पे था। 2017 तक, जब तक मैंने राजनीति में कदम नहीं रखा था, मेरे ऊपर एक भी FIR नहीं है। आज मंजर हुसैन जैसे दलाल और पुलिस के मुखबिर हैं, वो मुखबिरी करते हैं, उनको कुछ चंद पैसों के चलते वो मजलूमों को फंसाते हैं, मजबूर लोगों को फंसाने का काम करते हैं, पूरे मोहल्ले में दहशत फैलाने का काम करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, आर्म्स का धंधा करते हैं, दारू बेचवाने का काम करते हैं, गांजा बेचवाने का, क्या क्या इलीगल काम नहीं है। प्रशासन इन लोगों को संरक्षण दी हुई है, रामपुर थाना के प्रभारी जैसे रवि कुमार जैसे लोगों ने संरक्षण दे रखा है, क्योंकि उसका कट पैसा जो है उनके पास भी जाता है। क्या मांग करेंगे आप? क्या मांग करेंगे? क्या वरीय पदाधिकारी से मैं यही मांग करता हूँ कि आचरण के बारे में